धाम पर पहुंची, विराजमान हुई और विराजमान होने के बाद माता पार्वती थोड़ी देर बैठने के बाद में देवाधिदेव महादेव के साथ में कथा श्रवण करने के लिए अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। जब अमरनाथ की गुफा में बैठकर जब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुंदर सुंदर वृतांत सुनाना प्रारंभ करे जनमानस के कल्याण, पार्वती जी उसका स्मरण करती रही, सुनती रही। श्रवण करने के बाद में माता पार्वती फिर शिव जी के साथ वापिस कैलाश पर आकर विराजमान हो गई। कुछ समय बड़े आनंद के साथ में कैलाश पर निकलता है और देवाधिदेव महादेव कैलाश पर से जाकर एकांत का निवास करने के लिए जाते हैं। पार्वती जी को भी नहीं मालूम कि शिव जी गए कहां। कभी कभी ऐसा योग लग जाता है, कभी कभी ऐसा क्रम हो जाता है, कभी कभी ऐसा योग संजोग बैठ जाता है कि कभी कभी हमारे चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं और भगवान की अविरल कथा का लाभ लें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं शिव भक्ति का लाभ लें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें। ये हमारे भीतर उमंगता में उत्पन्न होता है। कभी आप लोगों ने अनुभव करा कि गौतम बुद्ध बाबा ने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करी, सब जगह गए, हर जगह पहुंचे, ज्ञान उपदेश भी दिया, संसार का कल्याण भी किया, पर कुशीनगर की भूमि पर आकर उन्होंने इस आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने के लिए, ज्योति को ज्योति में मिलाने के लिए ये कुशीनगर की धरा ढूंढी। जरा विचार किया। मतलब कुछ तो इस भूमि पर होगा ऐसा, कुछ तो वो कहते हैं ना कि वो चुंबक जो होती है ना वो लोहे को खींच लेते हैं। जो पवित्र भूमि होती है, जो श्रेष्ठ भूमि होती है, वो संतों को, साधुओं को, गुरुजन को खींच लेते। और देखो कुशीनगर की भूमि ने राजूदास महाराज जी को भी अयोध्या से खींच के यहाँ बुला लिया, तो मतलब कुछ तो है ना भूमि का, तो महत्व है। और इस पवित्र भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बनना, कहीं ना कुछ तो अच्छा है इस धरा का, जिसके कारण बस हम इन सब रसतत्वों को अपने भीतर उतार रहे हैं। शिव जी ने एकांत का वास किया। अब सबसे ज्यादा एकांत का वास कहां हो सकता है? बोलो रे बोलो कुशीनगर वालों, जरा जम के। सबसे ज्यादा एकांत का वास कैलाश पर एकांत का वास नहीं होगा, क्योंकि देवता वहां पर दिन रात आते हैं, भगवान के भक्त वहां पर आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में अगर जाकर महादेव जी बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। नंदनवन काशी में जाकर बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। सबसे ज्यादा एकांत का वास जहां पर संपूर्ण वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए, शिव जी ऐसी भूमि पर शमशान में जाकर बैठ गए। शिव शमशान में जाकर बैठे और भोलेनाथ जी जब शमशान में जाकर बैठे, पार्वती जी उनको ढूंढ रही है। माता पार्वती उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। सब जगह पर माता पार्वती जी ने उनको ढूंढा, हर जगह पर। ऐसी कोई धरा नहीं रही जहां पार्वती जी ने शिव जी को नहीं ढूंढा। ढूंढ रहे
और ढूंढते ढूंढते माता पार्वती आखिरी में शमशान में पहुंच गई। और शमशान में बैठी पार्वती जी शिव जी का पूजन कर रहे हैं। समझने वाला विषय है, शमशान में जाने के बाद तंबाकू खाने का विषय नहीं है ये। दुनिया के कई लोग मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं, शमशान जाते हैं, अंतिम संस्कार करने जाते हैं, घर के लोग अंतिम संस्कार करते रहते हैं, बाकी के सब तंबाकू मल मल के फटके लगा के खाते रहते हैं। कुछ लोग कुर्सी पर टेबल पर बैठ जाते हैं शमशान के अंदर और जमीन पर उन्होंने आसन लगाया और ठहाके लगाने बैठ जाते हैं ना। पार्वती मैया शिव जी को ढूंढते ढूंढते शमशान में पहुंच जाते हैं और शमशान में बैठकर भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करती हैं, भगवान शंकर को मनाने का प्रयास करती हैं। जब हम शिव को ढूंढेंगे तो शिव मिलेगा ही निश्चित है। हम ढूंढने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो महादेव कैसे मिलेगा? आज महाराज जी पत्रकार वार्ता थी तो उसमें पत्रकार बंधुओं का निवेदन था कि ये अयोध्या में राम जी बैठ गए, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि को भी आप मांग रहे हैं, तो ये क्या है? हमने कहा देखो, बच्चा मांगेगा नहीं तो मां रोटी देगी नहीं, बच्चा मांगेगा नहीं तो पिता पेन देगा नहीं, बच्चा मांगेगा नहीं तो पिताजी मोबाइल देगा नहीं। उसी तरह मांग हम दूसरे से नहीं रहे, हमारी चीज, हमारी ज्ञानवापी, हमारी जन्मस्थली हम मांग रहे हैं। जैसे अयोध्या मांगी वैसे ही ज्ञानवापी और वैसे ही कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मांग रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मांग रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी है इसलिए मांग रहे हैं। ज्ञानवापी मांग रहे हैं तो हमारी है इसलिए मांग रहे हैं। अयोध्या हमारी थी तो हमने मांगी और आज अवध में राम जी विराजमान हुए। ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है और रहे। अपना मांगने में कोई विषय नहीं। पार्वती जी शमशान में बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रही हैं, मतलब पार्वती जी किसी दूसरे से नहीं मांग रही, भगवान शिव से मांग रही। अपनों से अपना ही मांगा जाता है। फिर महाराज जी उन्होंने कहा राजनीति का मुद्दा है, विपक्ष इसको राजनीति का मुद्दा मानता है। हमने उनसे कहा कि राजनीति का मुद्दा मानता है, हम तो कहते हैं अगर वो अयोध्या में राम लाने को तैयार हो जाते, वो ज्ञानवापी में शिव लाने को तैयार हो जाते, वो जन्मस्थली पर कृष्ण को लाने को तैयार हो जाते, तो हम भी उनके साथ खड़े हो जाते। उसमें क्या दिक्कत है? सीधा सा विषय है कि राम हमारे हैं, शिव हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं। ये संपूर्ण भारत की भूमि, संपूर्ण विश्व की भूमि, संपूर्ण भारत की धरा ये हमारी है, सनातन धर्म की है और भगवत भजन की। यह कोई साधारण भूमि नहीं है। और मेरा कुशीनगर वालों से निवेदन है, जिस भूमि पर तुम रहते हो कुशीनगर में, ये भूमि साधारण नहीं है। देव अधिदेव महादेव की कुछ ऐसी कृपा होगी जो बाबा गौतम बुद्ध भी इस पवित्र भूमि पर आकर अपनी ज्योति को ज्योति में समाहित करते हैं। ये साधारण भूमि नहीं हो सकती। बोल बम का नारा है, ये साधारणता नहीं है भूमि की महत्व। हम उसको पहचान नहीं पाते। लोग कहते हैं शमशान, शमशान को जो समझ गया वो समझ गया। शमशान
जहां पर अमीर भी मरता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी मरता है तो बांस पर जाता है, अमीर भी जाता है तो घास पर जाता है, गरीब भी जाता है तो घास पर जाता है। कुशीनगर में ऐसा होता होगा कि कोई पैसे वाला मरता होगा तो डनलप के गद्दे पर जाता होगा। हमारे यहां नहीं जाते। पैसे वाला करोड़पति भी मरेगा तो बांस के ऊपर जाएगा, बांबू पर जाएगा, गरीब भी मरेगा तो बांबू पर बांस पर जाएगा, अमीर भी मरेगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, गरीब भी मरेगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, अमीर भी मरेगा तो सफेद कपड़े में जाएगा और गरीब भी मरेगा तो सफेद कपड़े में जाएगा। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है। सबकी शान बराबर रखता है वो देव अधिदेव महादेव का धाम है।